Hello student, this is fourth part of web service and mobile technology. In this video tutorial, we are going to cover about e-shopping, e-group and e-governments. E-shopping. E-shopping is a form of e-commerce which allow consumer to directly buy the goods or services from seller over internet. ई-शॉपिंग एक ऐसा जरिया है जो कंज्यूमर को अलाउ करता है किसी भी सामान या सर्विस को डायरेक्ट सेलर से खरीदने के लिए इंटरनेट के ऊपर। इन शॉपिंग कंज्यूमर फाइंड मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन वेबसाइट। इस ई शॉपिंग में कंज्यूमर जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट को देखते हैं, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार उनको जिस चीज में जो इंटरेस्ट रहता है उसके अनुसार उनके सामने प्रोडक्ट्स को लाया जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स आर, अब ई कॉमर्स वेबसाइट भी बहुत सारे हैं जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील्स। दिस वेबसाइट ऑफर वेरियस काइंड ऑफ डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट एंड टेक पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी। ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सारे हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, स्नैपडील्स है, जो क्या करते हैं वेरियस काइंड ऑफ डिस्काउंट, जो बहुत सारे डिस्काउंट्स को प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर के लिए। जो डिस्काउंट मार्केट में कंज्यूमर के अवेलेबल नहीं होता वो डिस्काउंट भी ये सारे वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और वो डिस्काउंट्स हो सकते हैं या फिर वो कोई ऐसा ऑफर हो सकता है जैसे कि आपको ईएमआई के ऊपर कोई सामान देना। तो इस तरह के बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते हैं। और ये पेमेंट कैसे लेते हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब वो सामान आपके घर तक पहुंच जाए उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। इस ई शॉपिंग के बहुत सारे एडवांटेज हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज क्या है? बेटर प्राइस, मोर वैरायटी। एक अच्छा आपको इसमें प्राइस मिल जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएंगे। अब जो भी सामान खरीदना चाहते हैं उसका बहुत सारा वैरायटी यहाँ अवेलेबल होगा। इजी टू सेंड गिफ्ट, आप किसी को गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं तो ई शॉपिंग में ये भी बहुत ईजी है। कन्वेंस है, नो क्राउड, आप यहाँ इसमें भीड़ भाड़ से बच जाते हैं। प्राइवेसी फॉर डिस्क्रीट परचेज, अब जो भी आप परचेज करते हैं उसकी आपको प्राइवेसी मिलती है। पर बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। यू डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग, आपको ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली वो आपको क्या भेज देगा, क्या आपके पास आएगा, क्योंकि वहां आपको स्क्रीन के ऊपर से पिक्चर दिखाई जाते हैं और आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि वो आपको क्या भेजेगा। लेस कॉन्टैक्ट विथ योर कम्युनिटी, आप अपने कम्युनिटी से बहुत कम कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, मतलब कि आप अपने कम्युनिटी से बहुत दूर हट जाते हैं। मार्केट आप नहीं जाते, दुकानदार से बात नहीं करते, आपके आस पास में कौन दुकान है, कौन क्या बेच रहा है आपको ये पता नहीं होता। शिपिंग प्रॉब्लम एंड डिले, अक्सर शिपिंग प्रॉब्लम भी हो जाता है, डिले भी हो जाता है। रिस्क ऑफ फ्रॉड, इसमें फ्रॉड का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कई फर्जी वेबसाइट भी है जो आपको एक गलत प्रोडक्ट भी सेंड कर सकते हैं। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन, और आप जब ई कॉमर्स के ऊपर जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हो तो आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता करने लगते हैं और इस तरह से आप एक बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं ई ग्रुप की। ई ग्रुप इज अ फीचर इन मेनी सोशल नेटवर्किंग सर्विस विच अलाउ यूजर टू क्रिएट पोस्ट, कमेंट एंड रीड फ्रॉम देयर ओन इंटरेस्ट। ई ग्रुप एक फीचर है जो बहुत सारे सोशल मीडिया नेट प्लेटफॉर्म की मदद से मिलता है और ये क्या करता है, एक यूजर को पोस्ट क्रिएट करने का, कमेंट करने का और रीड करने का फैसिलिटी देता है। वो उसकी इच्छा के अनुसार, जिसमें उसे इंटरेस्ट रहता है उसके अनुसार उसे कमेंट, पोस्ट ये सारे दिखलाए जाते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। ये फ्लेक्सिबल है, ई ग्रुप आर एक्सेसिबल 24/7, ये फ्लेक्सिबल है। कैसे? ई ग्रुप जो है वो 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन अवेलेबल होता है, आप कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड, अनलाइक वर्बल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन डिस्कशन कैन बी रिविजिटेड एंड स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसकी जैसा नहीं होता। ये क्या होता है कि जो ऑनलाइन डिस्कशन होता है वो बहुत लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं और उसे हम बार बार विजिट भी कर सकते हैं। मतलब कि हमें कुछ कहीं पे डाउट लगा तो हम वापस उसे आके फिर से पढ़ सकते हैं, वो सारे पोस्ट को देख सकते हैं, वो सारे कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज हमें इस ई ग्रुप में मिलते हैं। रिलीवेंस, ई ग्रुप प्रोवाइड मेंबर्स अ चांस टू शेयर लाइफ एक्सपीरियंस।
ये रिलेवेंस है क्योंकि इसमें जो ई ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको चांस मिलता है कि वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को अपने ग्रुप मेंबर के साथ साझा करें, विच कैन बी यूजफुल टू द मेंबर ऑफ द ग्रुप। और ये जो दूसरे मेंबर होते हैं ग्रुप के उसके लिए यूजफुल भी होता है। कम्युनिटी, ये एक कम्युनिटी का भी गठन कर लेता है, मतलब बना लेता है। ई ग्रुप दैट बॉन्ड ओवर सिमिलर इंटरेस्ट, और ये ई ग्रुप क्या करता है, सेम इंटरेस्ट के लोगों को जोड़ता है। लिमिटलेस, ये लिमिटलेस होता है। देर आर नो बाउंड्रीज एज सो वेयर डिस्कशन कैन गो। इस पे कोई बाउंड्री, मतलब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपका जो डिस्कशन करे वो कहाँ तक जाएगा। पर इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कई बार इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। जैसे ई ग्रुप सेंड मेंबर्स टू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ मैसेज दैट कैन बी हार्ड टू फॉलो। ई ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा बहुत इतना ज़्यादा मैसेज और भेज दिए जाते हैं जिसे फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम लैग, ये टाइम लैग में होता है। डिस्कशन गेट ऑफ्टन डिले सिंस नॉट ऑल मेंबर लॉग ऑन 24/7। डिस्कशन कई बार बहुत डिले, लंबा चल जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो एक वक्त पे एक्टिव नहीं होते हैं। आइसोलेशन, some members of e-group prefer to learn on their own, not participate in discussion। ऐसे भी ग्रुप में लोग होते हैं जो उस ग्रुप से जो भी डिस्कशन होता है उससे अपना बेनिफिट तो निकाल लेते हैं, पर उस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपना कोई योगदान नहीं देते हैं, बस वो उससे प्रॉफिट को गेन करते हैं, मतलब वो सिर्फ उससे लर्न कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस की। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे इस इंटरनेट की मदद से काम करती है। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करती है, फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट के सर्विस होते हैं उसे डिलीवरी करने में। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए। कम्युनिकेशन ट्रांजिशन, अपनी बात को रखने और दूसरे की बात को प्राप्त करने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस स्टैंड अलोंग सिस्टम एंड सर्विस बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन, और वो जो नया स्टैंड लेती है जो भी सर्विसेज में या सिस्टम में जो बदलाव होता है उसके बारे में गवर्नमेंट सिटीजन को या गवर्नमेंट बिजनेस को या गवर्नमेंट को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बतलाती है इंटरनेट की मदद से। और ये जो सिस्टम है, जो ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को या सिस्टम के जो भी नया स्टैंड या सर्विसेज जो नया सर्विसेज आया है या जो स्टैंड लिया गया है उसके बारे में एक दूसरे को बताना, जो गवर्नमेंट सिटीजन को, बिजनेस को या कोई दूसरे गवर्नमेंट को या एम्प्लॉयज़ को जो बताती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हैं और ई गवर्नेंस कहते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। स्पीड, इससे स्पीड आता है। टेक्नोलॉजी में एक कम्युनिकेशन स्विच है। जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे कम्युनिकेशन को फास्ट बनाता है। सेविंग कॉस्ट, ये जो ई गवर्नेंस है वो पैसे भी बचाती है। कैसे? इंटरनेट सेव्स करोड़ ऑफ मनी टू फ्रॉड, इंटरनेट है जो करोड़ों रुपए को फ्रॉड होने से बचा लेता है। ट्रांसपेरेंसी, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है और गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन कैन बी अपलोड ऑन टू द इंटरनेट फॉर पब्लिक। जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो गवर्नमेंट के वेबसाइट के ऊपर अपलोड रहता है और जो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता है, जो पब्लिक कभी भी उसे विजिट कर सकती है। पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। हाई सेटअप कॉस्ट एंड टेक्निकल डिफिकल्टीज, द सेटअप कॉस्ट इज वेरी हाई एंड मशीन हैव रेगुलर मेंटेन। जो इसका सेटअप है वो भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है कई बार, और इसे मेंटेन करने के लिए भी जो मशीन्स होते हैं उसको भी रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है। और कई बार टेक्निकल डिफिकल्टीज भी आती है जिसमें नेटवर्क एरर होना, तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस किया जाता है। इलिटरेसी, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम हु डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड अ स्मार्टफोन। ई गवर्नेंस उन लोगों के लिए एक समस्या बन सकता है जिन्हें कंप्यूटर या स्मार्टफोन ऑपरेट करना नहीं आता। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन को ऑपरेट नहीं कर पाते। साइबर क्राइम, लीकेज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कई बार साइबर क्राइम और लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता रहता है। अगर आप
कुछ दिन पिछले दिन का कुछ न्यूज़ में अगर आपको ध्यान हो तो आपको पता हो एक इस तरह का स्कैम साइबर क्राइम इंडिया में भी हुआ, जिसके बाद भारत सरकार ने कई एक एंटी हैकर्स को हायर किया अपने सर्वर की सुरक्षा के लिए। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ प्राइवेट डाटा ऑफ सिटीजन्स स्टोर इन द गवर्नमेंट सर्वर बीइंग स्टोलन। कई बार क्या होता है, हैकर्स गवर्नमेंट के सर्वर के ऊपर अटैक करके जो सिटीजन्स के जो प्राइवेट डाटा होते हैं उसे चुरा लेते हैं। और ये जो चोरी होता है इसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का क्राइम है, इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।